हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ब्लड इंडिसेस यानी कि रक्त सूचकांक। तो रक्त सूचकांक क्या होते हैं दोस्तों? ये जनरली एक सीबीसी टेस्ट के जरिए बहुत सारे वैल्यूज अगर आपने देखे हों, जिसमें एचसीटी, पीसीबी, एमसीएससी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब दिखाई देते हैं। इन्हें ही हम ब्लड इंडिसेस कहते हैं। तो दोस्तों, ब्लड इंडिसेस के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड इंडिसेस कौन कौन से होते हैं, क्या इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। आप अपना पेन और रजिस्टर लेकर के स्टार्ट हो जाइए। जी हाँ, ब्लड इंडिसेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड इंडिसेस, स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स इंडिसेस। जी हाँ, ये आरबीसी के इंडिसेस हैं, ठीक है, जिन्हें हम रक्त सूचकांक कह रहे हैं। आर सेट ऑफ कैलकुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम अ कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए, मैंने बताया ना आपको, कंप्लीट ब्लड काउंट्स यानी कि सीबीसी वाले टेस्ट में जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज दिखाई देती हैं, इन्हें ही हम रक्त सूचकांक कहते हैं। दैट प्रोवाइड्स, जी हाँ, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड कंसंट्रेशन विद इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं ये? साइज, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड कंसंट्रेशन विद इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, these indices help in diagnosing types of anemia and other blood disorders। यानी कि इन इंडिसेस की हेल्प से हमें एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया एंड अदर डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है। कौन कौन से ये इंडिसेस होने वाले हैं, ये अब आपको इस पूरे वीडियोस में पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जनरली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसीज में। जी हाँ, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रमुख प्रोटीन, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन होता है? हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो जेंट्स में ये पाया जाता है 13.5 टू 17.5 ग्राम प्रति डीएल एंड लेडीज में ये पाया जाता है 12.0 टू 15.5 ग्राम प्रति डीएल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, हेमाटोक्रिट। नेक्स्ट इट हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है? जिसे हम पीसीवी भी बोलते हैं, यानी कि पैक सेल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था पैक सेल वॉल्यूम को किस में बताते हैं हम? परसेंटेज में बताते हैं। जी हाँ, परसेंटेज में ये शो की जाती है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत, यानी कि टोटल ब्लड में टोटल आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है, इसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। जी हाँ, इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो जेंट्स में 40 टू 54% एंड लेडीज में 36 टू 48%। ठीक है, परसेंट ऑफ ब्लड मेड अप ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट इज एमसीवी। जी हाँ, एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आप इसको मीन सेल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। औसत कोशिकीय आयतन यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल्स का औसत आकार क्या बताएगा ये? एक आरबीसी का मीन साइज। जी हाँ, इसका जो है नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 80 टू 100 एफएल। एफएल क्या होता है दोस्तों? फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर इज एफएल। ठीक है, कम एमसीवीज होने पर माइक्रोसाइटिक और अधिक एमसीवी होने पर मैक्रोसाइटिक कहा जाता है। जिसे माइक्रोसाइटिक अगर होगा यानी कि आरबीसी का साइज इसमें क्या है? छोटा है, जैसे कि आयरन की कमी। और मैक्रोसाइटिक हो जाएगा जब बड़ी आरबीसी हो जाएगी, यानी कि B12 की कमी। तो एवरेज साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एमसीवी, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट इज एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी कि औसत कोशिकीय हीमोग्लोबिन। यानी कि जो आरबीसी है इसमें औसतन कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, इसे हम कहते हैं एमसीएच। व्हाट इज एमसीएच? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसकी अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो इसका सामान्य मान होता है 27 टू 33 पीजी। पीजी इज व्हाट? पीजी इज पिकोग्राम। जी हाँ, पिकोग्राम में इसको हम दर्शाते हैं। एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, यानी कि एक आरबीसी के अंदर एवरेज अमाउंट कितना है हीमोग्लोबिन का, दैट इज कॉल्ड एमसीएच। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं MCHC यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बताएंगे, ठीक है। औसत कोशिकीय हीमोग्लोबिन सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। टोटल ब्लड में आरबीसी और आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को हम कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो 32 टू 36 ग्राम प्रति डीएल इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ आरबीसी, आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन का कितना कंसंट्रेशन है, दैट इज कॉल्ड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज आरबीसी काउंट, जो कि मैंने आपको बहुत इजीली बताया भी है कैसे आरबीसी को काउंट करते हैं, वो पूरा आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आरबीसी काउंट यानी कि रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग करेंगे, संख्या। टोटल ब्लड में आरबीसी की कुल कितनी संख्या है, दैट इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। ये भी आपको ये भी एक ब्लड इंडिसेस है जो कि आप सीबीसी की अगर आपने कभी रिपोर्ट देखी हो तो उसमें ये सारी वैल्यूज आती हैं। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो जेंट्स में 4.7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर एंड लेडीज में 4.2 टू 54 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। नंबर ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर, दैट इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। नेक्स्ट इज RDW. What is RDW? RDW is रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की वितरण की चौड़ाई। मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं जितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं इनकी विड्थ, इसी कहते हैं हम RDW, ठीक है। आरबीसीज के आकार में विविधता को मापता है आरडीडब्ल्यू। इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 11.5 टू 14.5%, ये हमें परसेंट में शो होता है, ठीक है। वेरिएशन इन आरबीसी साइज, आरबीसी के साइज में वेरिएशन भी हो सकता है, पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ कितनी चौड़ाई है इसे ही हम आरडीडब्ल्यू में नापते हैं, ठीक है। ब्लड इंडिसेस आर इम्पॉर्टेंट। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास अगर दिखाने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको लिखता है सीबीसी, ईएसआर, ये तो उसके नॉर्मल सबसे पहले ही सीबीसी लिख देता है, क्योंकि सीबीसी की जो वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस हैं, ये हमें दर्शाते हैं एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया और अदर ब्लड डिसऑर्डर्स। जी हाँ, बहुत बड़ी 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 बीमारियों में भी सबसे पहले क्या टेस्ट कराया जाता है, सबसे पहले सीबीसी टेस्ट ही कराया जाता है, क्योंकि इनके आधार पर ही डॉक्टर को बहुत ईजीली डायग्नोस कर पाते हैं, ठीक है। वाई ब्लड इंडिसेस आर इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। अगर लो एमसीवी होती है यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया तो आयरन डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक यानी लाल रक्त कोशिकाओं का आकार सामान्य से छोटा हो जाता है इसमें। हाई एमसीवी में क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि B12 फॉलेट डेफिशिएंसी, इसमें क्या है, सामान्य से अधिक हो गया है। लो एमसीएससी हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो लाइट हो जाता है इसमें। हाई आरडीडब्ल्यू मिक्स्ड आरबीसी पॉपुलेशन, अर्ली डेफिशिएंसीज एंड क्रॉनिक डिजीज, ये क्रॉनिक डिजीज मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती रहती है अगर आरडीडब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हाई है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ कि कुछ वैल्यूज हैं। देखिए एमसीवी का क्या फॉर्मूला है, हिमेटोक्रिट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट, यानी कि हिमेटोक्रिट क्या है अपना पीसीवी, एचसीटी जिसे बोला था हमने, एचसीटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट, तो क्या निकल के आएगा हमारा, एमसीवी निकल के आएगा। एमसीएच कैसे निकालते हैं, हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा एमसीएच। एमसीएचसी कैसे निकालेंगे, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय हिमेटोक्रिट यानी कि एचसीटी, तो क्या निकल के आएगा एमसीएचसी। ये कुछ छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनके वैसे तो आपने हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स जो देखे हैं, ऑटोमेटेड एनालाइजर्स, ये इनकी वैल्यूज को टोटल खुद से ही काउंट करके हमें वैल्यूज बता देते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि किस किस फॉर्मूले से ये निकल सकते हैं मैनुअली अगर करते हैं तो।
RDW स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV डिवाइडेड बाय MCV इंटू 100। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं कुछ, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर नॉर्मल रेंज लिखी हुई, नॉर्मल रेंज मैंने आपको पढ़ा दी है। MCV 81 टू 100 FL फेम्टोलीटर जिसे कहते हैं, MCH 26 टू 34 PG पिकोग्राम, एंड MCHC 31 टू 36% एंड RDW 11.5 टू 14.5%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये स्लाइड पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो और बना दूंगी कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।